जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि काल और भृगु ऋषि के बीच में जो संवाद था, और भृगु ऋषि इतने ज्ञानी होने के बाद भी विचलित हो गए। क्या आगे होता है देखते आज के मणिके में। श्लोक है, ज्ञस्याज्ञस्य च देहस्य यावत् देहमयं क्रमः लोकवत् व्यवहारोऽयं सत्यासत्याथवा सदा। अर्थ है, कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जब तक उसका शरीर बना रहता है वह अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म में प्रवृत्त रहता है। और हर शरीरधारी व्यक्ति संसार में रहकर आसक्ति पूर्वक अथवा अनासक्त भाव से ही वही कार्य करता है जो उसे उपयुक्त लगते हैं। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, भृगु ऋषि और काल देवता समंग नदी के तट पर की ओर चल पड़े। वहां भृगु ऋषि ने अपने पुत्र को भिन्न शरीर में देखा। उसकी प्रकृति भी पहले से भिन्न थी। उसका शांत स्वभाव था और उसका मन आत्मबोध की शांति में स्थित था। अपने सामने दो जाजल्यवान प्राणी को देखकर भृगुपुत्र शुक्र ने उनका सादर अभिवादन किया और उन्हें एक शिला पर बैठाया। कोमल और मधुरा शब्दों में उसे कहा, हे दिव्य प्राणियों, मैं आप दोनों को देखकर अत्यंत सुखी हुआ हूं। भृगु ऋषि ने उससे कहा, स्मरण करो, आप अज्ञानी पुरुष नहीं हैं। शुक्र की पिछले जन्मों की स्मृति तुरंत लौट आई। उसने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। शुक्र ने कहा, मैंने अगणित जन्म लिए हैं और मुझे सुख दुख ज्ञान भ्रम के अगणित अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। मैंने एक क्रूर राजा, लोभी वणिक और दुमंतु तपस्वी के रूप में भी जन्म लिया है। कोई ऐसा सुख नहीं जिसका भोग मैंने न किया हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने न किया हो, कोई ऐसा सुख दुख नहीं जो मैंने न झेला हो। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, न ही मुझे किसी से परहेज है। प्रकृति अपना काम करे। आइए पिताजी, वहीं चले जहां मेरा पुराना शरीर कंकाल रूप में पड़ा है। थोड़ी देर में वे वहां पहुंचे जहां भृगु के पुत्र का शरीर जीर्ण क्षीण अवस्था में पड़ा था। उसने देखकर विलाप करते शुक्र ने कहा, यह वही शरीर है जिसकी प्रशंसा और अर्चना दिव्य अप्सराएं करती थी। अब यह कीड़े मकड़ों का निवास है। यह शरीर, अब तुम शव को और मुझे भयभीत कर रहे हो। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी तुम्हारा भयावह रूप देखकर तुमसे दूर भागते हैं। इसमें स्पंदन नहीं, विचारों के प्रभाव से मुक्त और शांत मन रूपी प्रेस से स्वतंत्र है। यह प्राकृतिक आपदाओं से भी अप्रभावित है। वानर रूपी चंचल मन की अठखेलियों से भी उसे छुटकारा मिल चुका है। वृक्ष रूपी शरीर जड़ से उखड़ चुका है। सचमुच मेरा सौभाग्य है जो मैं इस घने जंगल में दुखों से मुक्त इसे देख रहा हूं। अपने को बोल रहे, अपने शरीर को देख के बोल रहे हैं। शुक्र जो अब वासुदेव है, भृगु से उत्पन्न इसी शरीर के लिए दुखी हुआ था। अन्य शरीर को इसी मूल शरीर की भ्रांतियां थे। तो अभी देखा आपने कि कितने जन्म आगे के, पिछले हमने कई बार 2-3 दिन पहले भी ये देखा कि कई शरीर धारण किए उसने, और फिर आज यहाँ पे उसको ये ज्ञान हुआ। तो आगे क्या होता है देखते हैं। कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जब तक उसका शरीर बना रहता है वह अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने में प्रवृत्त रहता है। जिनका जैसा शरीर वैसी हो अपनी प्रवृत्ति करते हैं। और हर शरीरधारी व्यक्ति संसार में रहकर आसक्ति पूर्वक अथवा अनासक्त भाव से ही वही कार्य करता है जो उसे उपयुक्त लगते हैं शरीर के हिसाब से। अंतर है तो बस इन दोनों के मानसिक वृत्तियों में। ज्ञानी के लिए यह मुक्तिदायक है और अज्ञानी के लिए बंधनकारी। जब तक शरीर रहता है तब तक दुखदायी लगता है और सुख सुखदायी, परंतु ज्ञानी इन दोनों से अनासक्त रहते हैं। महापुरुष सुख भोग के समय और दुख भोग के समय भी अनजान की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु वे होते ही ज्ञानी ही। ज्ञानी समाज में उपयुक्त व्यवहार करते हैं, यद्यपि आंतरिक दृष्टि से ऐसा व्यवहार आवश्यकता अनुसार नहीं होता। देखते हैं आज ये मतलब शरीर की और चेतना की भिन्न अवस्था और ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का भेद उन्होंने समझाया है। किसने? काल ने समझाया भृगु ऋषि को और शुक्र को। और आज इस मणिके को यहाँ पे विराम करते हैं।
देखते हैं आगे कल क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।